रांची से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयर एम्बुलेंस में सवार 7 लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होगी। बर्न इंजरी से लगभग 65% झुलस चुके संजय साव को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल लाया जा रहा था। उनके 7 परिजन, डॉक्टर और 2 पायलट भी एयर एम्बुलेंस में सवार थे। विमान रेड बर्ड एविएशन का था, जो खराब मौसम की वजह से सिमरिया के घने जंगलों में क्रैश हो गया। इसके अलावा एक और बात पता चली है कि मरीज के परिजनों ने झुलस चुके संजय साव के इलाज के लिए 8 लाख का कर्ज भी लिया था। इस दुखद कहानी की शुरुआत होती है उस 16 फरवरी से। 16 फरवरी को संजय साव अपने छोटे से होटल में काम कर रहे थे। तभी एक शॉर्ट सर्किट हुआ और भीषण आग लग गई। इस आग में संजय 65% तक झुलस गए। रांची के अस्पताल में इलाज चला, लेकिन जब सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े करते हुए ये कहा कि इन्हें दिल्ली ले जाइए। संजय प्रसाद जो है झुलस गए थे, उद्योग कमल में एडमिट थे। इलाज में जो है सुधार नहीं था, तो इनको जो है दिल्ली शिफ्ट करना चाह रहे थे हम लोग। तो उसी के क्रम में हम लोग एक प्राइवेट जेट लिए और जो है जेट क्रैश कर गया। अब एक गरीब परिवार के पास इतने पैसे कहाँ कि वो एक एयर एम्बुलेंस का खर्च उठा सके, लेकिन अपनों को खोने का डर सबसे बड़ा होता है। संजय के पिता और भाइयों ने बाजार से, रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर करीब 8 लाख रुपए का कर्ज लिया। पाई तोड़ी ताकि संजय की सांसें सलामत रहे। इसमें से करीब 6 से 7 लाख रुपए सिर्फ एयर एम्बुलेंस बुक करने में खर्च हो गए। परिवार के पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। बस एक उम्मीद थी कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचते ही संजय ठीक हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ सोमवार की शाम करीब 7 बजे रेड बर्ड एविएशन की इस एयर एम्बुलेंस ने रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। विमान में संजय थे, उनकी देखभाल के लिए पत्नी अर्चना थी, एक रिश्तेदार ध्रुव थे और साथ में डॉक्टर और नर्स की टीम भी थी। संजय के बड़े भाई विजय साव उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर घर पहुंचे ही थे कि अचानक न्यूज चैनल पर एक फ्लैश चला। झारखंड में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ। विजय साव ने एनडीटीवी को बताया कि वो अभी घर के अंदर दाखिल ही हुए थे कि टीवी पर मलबे की तस्वीरें दिखने लगी। सरकार से मेरा यही डिमांड है कि जो व्यवस्था है वो बहुत लचर है। जो अगर प्राइवेट में भी अगर हम लोग जाते हैं तो वो जो है सुविधा जो है असुविधा में बदल जाती है। जो आज मौत की स्थिति में बदल गया, आज घर जो है पूरा बर्बाद हो गया। एक घर नहीं, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। चतरा और लातेहार की सीमा पर सिमरिया के घने जंगलों में वो विमान गिर चुका था। खराब मौसम, तेज बारिश और तूफान ने उस विमान को खिलौने की तरह तोड़ दिया। जिस भाई को कुछ देर पहले विदा किया था, अब उसकी मौत की खबर टीवी पर चल रही थी। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया, उम्मीदें भी और वो इंसान भी जिसके लिए कर्ज लेकर दांव लगाया गया था। इस हादसे में सिर्फ संजय नहीं मरे, बल्कि उनके साथ 7 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। संजय को 2 छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से अब पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है। आज पूरा चंदवा इलाका मातम में डूबा है, लेकिन इस मातम के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। संजय के परिजनों का कहना है कि अगर रांची जैसे बड़े शहर में, झारखंड की राजधानी में विश्व स्तरीय बर्न यूनिट होती, इलाज की सही सुविधा होती, तो एक गरीब परिवार को 8 लाख का कर्ज लेकर दिल्ली भागने की जरूरत ही क्यों पड़ती। रांची में इलाज होता तो आज हमें दिल्ली ले जाना नहीं पड़ता। अब दिल्ली ले जाने के क्रम में ऐसा हुआ कि जो है परिवार मेरा सारा खत्म हो गया, अस्तित्व तो उजड़ गया। 2 बच्चे हैं, वो जो है बच्चे जो है अनाथ हो गए, उनका क्या होगा पता नहीं। आज चतरा के जंगलों में बिखरा वो मलबा सिर्फ एक विमान का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की नाकामी की तस्वीर है जो एक गरीब को उसके अपने राज्य में इलाज नहीं दे पाया। जांच के लिए टीम आएगी, ब्लैक बॉक्स मिलेगा, हादसे की वजह मौसम बताई जाएगी, लेकिन उस बूढ़े बाप का क्या, जो अब 8 लाख के कर्ज और अपने बेटे के शव के साथ अकेला रह गया है।